आदाब, जेके न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से खबर आई नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। SKICC श्रीनगर में आज 2 रोजा जम्मू कश्मीर टूरिज्म डेवलपमेंट कॉन्क्लेव 2024 का हुआ आगाज। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने किया इफ्तिताह। डोडा जिले के गंदोह जंगलाती इलाके में आज हुई एक झड़प में 3 दहशतगर्द किए गए हलाक। अमरनाथ यात्रा के आगाज से कबल वादी कश्मीर में तमाम तर तैयारियां हुई मुकम्मल। ओहदेदारान ने मुख्तलिफ मकामात का दौरा कर की गई तैयारियों का किया मुआयना। और मंशियात के इस्तेमाल मुखालिफ आज मनाया गया आलमी दिन। जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ किस्म की तकरीबात की गई मुनक़िद। अब खबरें तफसील से। शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर SKICC में आज 2 रोजा जम्मू कश्मीर टूरिज्म डेवलपमेंट कॉन्क्लेव 2024 का आगाज हुआ है, जिसका इफ्तिताह जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने किया है। अपने खिताब में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा है कि श्रीनगर में गुज़श्ता साल की कामयाब और पुरअमन G20 वर्किंग ग्रुप की मीटिंग जम्मू कश्मीर की सयाहती सलाहियत को बढ़ाने और सयाहत की सनत से दाग धब्बों को दूर करने में एक अहम मोड़ था। उन्होंने कहा है कि G20 के इजलास के बाद गैर मुल्की और मुल्की सयाह बड़ी तादाद में जम्मू कश्मीर आने लगे हैं। मैं आप सभी का तहे दिल से जम्मू कश्मीर में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जम्मू कश्मीर को शब्दों में ढालते हुए 13वीं शताब्दी में अमीर खुसरो ने लिखा था, फिरदौस बर्रुए ज़मी अस्त हमी अस्त ओ हमी अस्त ओ हमी अस्त। If there is a paradise on earth, it is this, it is this, it is this. धरती के इस जन्नत में टूरिज्म डेवलपमेंट कॉन्क्लेव में इतनी बड़ी संख्या में सभी स्टेक होल्डर्स की उपस्थिति इसकी सुंदरता को भी बयां करती है तथा ये इस बात का भी प्रतीक है कि आज का नया जम्मू कश्मीर नई कार्य संस्कृति तथा नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहता है। टूरिज्म सेक्टर को सफलता के नए शिखर पर ले जाने के लिए भारत सरकार ने और जम्मू कश्मीर प्रशासन ने गंभीरता से प्रयत्न किया है और पूरी अर्थव्यवस्था में जो बदलाव आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, वह अनेक लोगों के कल्पना के परे है। मेरे अपने ऑफिस में जो मेरे साथ प्रिंसिपल सेक्रेटरी के नाते काम कर रहे हैं, वो 2018 में यहाँ से भारत सरकार चले गए थे। पिछले साल जब वो आए तो 2-3 अवसर पर उन्होंने कहा कि साहब मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ कि यही जम्मू कश्मीर है। ये जो कुछ हुआ है, विकास और शांति का बड़ा ऐसा संबंध है, शांति रहेगी तभी विकास होगा। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के जंगलाती इलाके में आज शुरू हुई एक झड़प में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 3 दहशतगर्दों को हलाक करने में कामयाबी हासिल की है। इतला के मुताबिक 11 और 12 जून को पहाड़ी जिले में 2 दहशतगर्दाना हमलों के बाद से आज सुबह तलाशी मुहिम शुरू की गई थी, जिस दौरान गंदोह इलाके के बजाड़ गांव में दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान झड़प शुरू हुई, जिस दौरान 3 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया है। इलाके में फौज हेलीकॉप्टर की मदद से भी निगरानी रख रही है। श्रीनगर के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट ने आज यात्रा ट्रांजिट कैंप पैंथर चौक का एक वसी दौरा किया है। यहाँ उन्होंने कैंप में यात्रियों के लिए की गई तैयारियों का तफसीलन जायजा लिया है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि यात्रियों के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। अमरनाथ यात्रा देखिए, जैसे आपको पता है कि अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है 29 से, और इसकी तैयारी में श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में भी हम लोगों ने बहुत कई टाइम से हम लोग जो ट्रांजिट कैंप हैं यहाँ पर हमारा पंथा चौक में
और इस बार इसकी पूरी तैयारियां कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द इसकी कैपेसिटी जो है और ऑलमोस्ट 5000 श्रद्धालुओं के लिए हमने यहाँ पर अरेंजमेंट रखा है। उनका कंफर्ट स्टे, उनका पुनः व्यवस्था जो पानी का रहता है, बिजली का रहता है और यहाँ पर लंगर का रहता है, तो पूरी हमारी तरफ से पूरी तैयारियां हो चुकी है। हमारी पूरी टीम यहाँ पर है। यहाँ पर हम लोगों ने कैंप ऑफिसर्स को भी अपॉइंट किया हुआ है और हर तरफ से हमारी पूरी इस ट्रांजिट कैंप को फंक्शनल करने के लिए और यात्रीज का स्टे कंफर्टेबल करने के लिए पूरी एडमिनिस्ट्रेशन लगी हुई है। और आई एम श्योर दैट 29 से जो स्टार्ट हो रही यात्रा बड़ी ही अच्छे तरीके से होगी। और अगर आप देखेंगे हमारे साथ पूरे श्रीनगर की आवाम, सिविल सोसाइटी भी इसको पूरा खुशामद करते हैं इस चीज़ को। ये यात्रा बड़ी परंपरा रही है हमारी और इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए इस टाइम पूरी एडमिनिस्ट्रेशन में हमारी पूरी टीम लगी हुई है। और आपको बताता चलूँ कि इस बार जो हमारा आप पीछे देख रहे हैं यात्री निवास है वो भी फंक्शनल, उसमें 2 फ्लोर्स फंक्शनल होंगे, वहाँ पर भी श्रद्धालु रहेंगे। और हमारी पूरी टीम जो है, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन जो इसी में लगी हुई है कि इधर हम लोग जो श्री अमरनाथ यात्रा है उसको सक्सेसफुल बनाएं। बहुत सर, पूरी क्या तादाद क्या रहेगी अभी अगर देखेंगे तो अमरनाथ यात्री पिलग्रिम्स कितने आएंगे यहाँ पर? देखिए, वी आर एक्सपेक्टिंग कि इस बार बढ़ेगा और मुझे लगता है कि इसी के लिए हम लोग जो हमारा जो श्रीनगर का डिस्ट्रिक्ट का अगर ट्रांजिट कैंप है उसकी भी कैपेसिटी हम लोगों ने बढ़ा दी है। सिक्योरिटी हवाले से बात करेंगे तो कितनी सिक्योरिटी यात्रा के लिए? देखिए, सिक्योरिटी के रिलेटेड जो है पूरे इंतजाम किए गए। श्री अमरनाथ यात्रा के आगाज से 2 दिन कबल एसएसपी अनंतनाग डॉक्टर संदीप चक्रवर्ती ने आज पहलगाम में एक दौरा किया है। यहां उन्होंने अमरनाथ यात्रा को यकीनी बनाने के लिए कई फर्जी मशकें भी की हैं। इस दौरान एसएसपी अनंतनाग ने कहा है कि हम यात्रा को अहसन तरीके से मुनक्किद करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। 29 है तो उससे कैसे निपटा जाए जम्मू कश्मीर तो पूरा जो ये इलाका अमरनाथ यात्रा के दौरान से आगे बढ़ता है तो We conducted several mock drills of SOPs focusing on the key anti-ID operations, law and order, etc. at various places in Anantnag district like camps, National Highway and built-up area of town. Through this we want to send a message that Yatra is very safe, secure, and these sort of drills are necessary to show the coordination between police, CAPF, intelligence and civil administration, and we assure the Yatris that we are well prepared and we are dedicated to serve you, and we request only one thing from Yatris: please follow the security guidelines and cooperate with the security personnel. We work tirelessly to give a peaceful and successful यात्रा। जिला इंतजामिया रियासी ने आज जिला भर में मंशियात के इस्तेमाल और गैर कानूनी स्मगलिंग के खिलाफ आलमी दिन मनाया है। इस सिलसिले में अहम तकरीब ऑडिटोरियम डीसी दफ्तर कॉम्प्लेक्स में मुनक्किद हुई है। इस तकरीब का इनाकात तमाम मुतलका महकमों ने नशा मुक्त भारत अभियान महकमा समाजी बहबूद के इश्तराक से किया था। इस तकरीब में डिप्टी कमिश्नर रियासी वशेष पाल महाजन खसूसी तौर पर मौजूद रहे। चिल्ला रहा क्यों है? यार मैं इतना परेशान हूँ यार, तुम लोग नच्ची जा रहे हो। क्या हुआ भाई? तू इतना परेशान? बाजार से सब्जी ले आना जाके। आजा। पता नहीं कहाँ रह गया, सुनता कहाँ है वो? मम्मा, वो अभी बाजार से परेशान था, मैं ही चली जाऊँ, टमाटर भी ले आऊँ। मैं ही चली जाऊँ बाजार टमाटर लेने। तेरे को कितनी बार बोला कि बेटी को घर से बाहर नहीं जाना है? अरे कमला, तूने समझाया नहीं है इसको कि बेटी को घर से बाहर नहीं जाना है। चलो उधर पर, घर से बाहर जाएगी टमाटर लेने। अच्छा कोई बात नहीं, राघव को बोलो। आपकी कहने के लिए हर व्यक्ति की कंट्रीब्यूशन चाहिए, खासकर परिवारों की, समाज की। उसके बिना कोई भी बुराई समाज की उखाड़ी नहीं जा सकती। एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है, एनजीओज काम कर रहे हैं, कुछ लोग भी जुड़े हैं, लेकिन मेरी गुजारिश रहेगी, मेरी ये विनती रहेगी कि जो पूरा का पूरा समाज है बड़े पैमाने में नशे के खिलाफ जुटे और नशे को समाज से उखाड़ के फेंके। नहीं है, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो डिनाइल मोड है। अगर किसी का बच्चा नशे में फंस जाता है तो माता पिता जनरली डिनाई कर देते हैं कि नहीं जी हमारा बच्चा नहीं करता है। जब तक हम आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तब तक हम ट्रीट नहीं कर पाएंगे, जब तक हम ट्रीट नहीं करेंगे तब तक उसको सुधार नहीं पाएंगे। तो मेरी सबसे ये विनती है, अगर किसी का भी बच्चा गलती से इसमें फंस गया है, आप आगे आइए, हम उस बच्चे का इलाज कराएंगे, उसको रिहैबिलिटेट कराएंगे और उसको ठीक कराएंगे। डी एडिक्शन सेंटर है वो हमने हेल्थ को बता दिया है, उसमें साइकोलॉजिस्ट भी आ गए हैं, साइकेट्रिस्ट। वो शुरू हो जाएगा 1-2 दिन में, मैं खुद इनॉग्रेट करूंगा। और जो हमारा रिहैबिलिटेशन सेंटर है वो आइडेंटिफाई बिल्डिंग कर ली गई है, उसको कुछ ठीक करने के लिए
डीपीआर तैयार है, हम जल्दी कंस्ट्रक्शन करेंगे और दोनों जो हमारा रिहैबिलिटेशन सेंटर एंड डी एडिक्शन सेंटर अगले 2 से 2.5 महीने के अंदर तैयार हो। भारतीय फौज ने आज जिला बांडीपुरा की वादी गुरेज में यूथ सेंटर बगतौर में मंशियात के इस्तेमाल से मुतल्लिक आगाही पर एक लेक्चर का एहतमाम किया है। इस प्रोग्राम में फौजी जवानों, जम्मू कश्मीर पुलिस के एहलकारों और मकामी नौजवानों के साथ साथ बुजुर्ग अफराद ने भी शिरकत की है। इस प्रोग्राम का मकसद मंशियात के इस्तेमाल के खतरात के बारे में बेदारी पैदा करना और शुरा को मंशियात के इस्तेमाल के खिलाफ मुजाहमत करने के इल्म से आरास्ता करना था। फौज की तरफ से यह इकदाम खित्ते में मंशियात के इस्तेमाल के बढ़ते हुए मसले से निपटने और नौजवानों को सेहतमंद इंतखाब करने के लिए बाख्तियार बनाने की एक काबिल तहसीन कोशिश है। ऐसे नहीं करना है। जब तक आप डॉक्टर साहब से दोबारा एडवाइस करके कि सर मुझे इतने में आराम नहीं हो, वो अपने आप उसका कुछ उनके पास इलाज है, लेकिन अपने आप से हम आज एक खा रहे हैं। खान पान में भी है, जैसे कि विड्रॉल में अल्कोहल अगर ज्यादा पीते हैं तो विड्रॉल में जाने के चांसेस होते हैं। ज्यादा ड्रग्स लेते हैं तो हमें सुस्तीपन या हमेशा नींद में या वो नशे में रहता है। उसे क्या होगा कि उसको लत पड़ने के बाद में उसको ड्रग्स चाहिए ही चाहिए, चाहे जैसे चाहिए, चाहे वो चोरी करके ले, चाहे जैसे करे, मारपीट करे। अगर उसको वो चीजें नहीं मिलेगी तो वो क्या होगा, उसका मानसिक संतुलन क्या होता है, बिगड़ने लगता है, अंदर उसके चिड़चिड़। आज इंडियन आर्मी ने बगतौर यूथ सेंटर में एक प्रोग्राम मुनाकिद किया जिसमें काफी सारे युवाओं ने पार्टिसिपेट किया और काफी सारे अवाम ने भी पार्टिसिपेट किया। यहाँ तक कि डॉक्टर साहब ने कहा कि ड्रग्स से कैसे दूर रहे। इसमें हम इंडियन आर्मी का तहे दिल से हम इंडियन आर्मी का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने आज ड्रग एब्यूज पे एक प्रोग्राम चलाया जिसमें उनके डॉक्टर साहब आए थे। डॉक्टर साहब ने अवेयरनेस दी यहाँ की युवाओं को, यहाँ की आवाम को कि हमें कैसे ड्रग से दूर रहना चाहिए, जिसके लिए यहाँ की आवाम और यहाँ के युवा काफ़ी खुश हुए, उनको अवेयरनेस मिली और इंडियन आर्मी का शुक्रिया अदा किया। मंशियात के इस्तेमाल मुखालिफ आलमी दिन के हवाले से एंटी नार्को टास्क फोर्स बशमूल जम्मू कश्मीर पुलिस ने श्रीनगर में एक रैली निकाली है। यहाँ DSP हरप्रसाद खसूसी तौर पर मौजूद रहे। उन्होंने अवाम से भी अपील की है कि वो पुलिस का तावन करें ताकि मंशियात की इस बिद्दत को खत्म किया जा सके। उन्होंने कहा है कि मंशियात के इस्तेमाल को बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद कर खत्म किया जा सकता है। We will create awareness about the ill effects of drug abuse by encouraging The police actually comes after the incident has occurred, even though we are also trying to increase put our efforts in the preventive angle also. The major part comes after the incident has occurred. So I on this special occasion I would like to request through all of you, through media, all the family members, all the school, all other stakeholders to be part of this initiative and to make Kashmir and in larger picture India a drug-free country. Sir, actually police has already taken so many heavy steps against the drug peddlers. See, there are major two angles. One is the supply side and one is the demand side. So demand side we will be curtailing with most of the awareness activities, educational activities with the JK police and the narcotics task force is already doing. We have been doing it for a long time. We are also doing it now. And it's not just JK police who is doing it. We are also encouraging cooperation from NGOs and civil society to conduct all these education drugs and the smugglers of. ये जो आज का दिन है 26 जून, ये दुनिया भर में बतौर एंटी ड्रग और एंटी ट्रैफिकिंग के तौर पर मनाया जाता है। तो ये ख़ास यहाँ आज कोई प्रोग्राम कश्मीर में नहीं हो रहा है, दुनिया भर में ये जो प्रोग्राम है चलाया जा रहा है। तो इस दिन और इस ख़ास जो हमारी तरफ से मैसेज यही है कि ख़ासकर हम अपनी फैमिलीज़, हम अपने फ्रेंड्स, हम अपनी सोसाइटी और कश्मीर और मुल्क भर में सारे हिंदुस्तान में जो लोग इस वबा में, इस बीमारी में मुलविस है उनको इससे आज़ाद करें। जो इसमें लोग मुलविस है, हमारे पास जो है यहाँ कश्मीर में काफ़ी जगह पर जो है रिहेबिलिटेशन सेंटर्स जो है वो कायम हुए हैं, वो हमारे साथ राबिता करें, उनकी फैमिलीज़, उनके माँ बाप जो है वो हमारे साथ राबिता करें और ताकि हम उनके जो बच्चे हैं उनका दाखिला जो है रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में कराएं और वो फिर से एक बारी सेहतयाब होकर कामयाब
और कामरान जिंदगी गुजार सके। मंशियात के इस्तेमाल और गैर कानूनी स्मगलिंग के खिलाफ बैनुल-अक़वामी आलमी दिन को मनाने के लिए डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा मोहतरमा आयुषी सूदन की हिदायत पर जिला इंतजामिया ने बेदारी मुहिम, रैलियां, क्रॉस कंट्री रन, पेंटिंग समेत कई प्रोग्रामों का इनेकाद किया है और जिला भर में क्विज मुकाबले और लोगों को मंशियात के इस्तेमाल के खतरात से आगाह करने और सेहतमंद तर्ज जिंदगी को फरोग देने के लिए मुनक्किद किए गए। इस मौके पर खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर ने कहा है कि मंशियात का इस्तेमाल, नाजायज स्मगलिंग एक बड़ा मसला है जो कि दर हकीकत मुआशरती फलाह बहबूद के लिए संगीन खतरात का बास बन रहा है। one of the biggest problem that we're facing. और ये तभी हो सकता है, इसको हम तभी कॉम्बैट कर सकते हैं जब जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, सोसाइटी के मेंबर्स हो, रिलीजियस लीडर्स हो, हेल्थ डिपार्टमेंट हो, मीडिया फ्रेटर्निटी हो, ये सब लोग साथ मिलकर इस मेनेस को लड़े। और उसमें एक जो कोशिश थी, एक अवेयरनेस जनरेशन कोशिश, वो आज है और हम करते रहते हैं। बड़े सारे जो ड्रग स्मगलर्स हैं, एनडीपीएस के अंडर उनको बुक भी किया गया है, कई सारे लोगों की प्रॉपर्टीज अटैच की गई हैं। वो जो लीगल एक्शन है दैट इज ऑन गोइंग, दैट विल बी टेकन इन द फ्यूचर एज वेल। बट मेरी यही अपील रहेगी टू स्पेशली द यंग पीपल इन द डिस्ट्रिक्ट कि इस पर्टिकुलर चीज से दूर रहें। ये इंश्योर करें कि आपके आगे पीछे जो लोग हैं वो भी इस चीज से दूर रहें और तभी हम एक ड्रग फ्री सोसाइटी बन सकते हैं और हमारी जो देश की तरक्की में भी अपना कंट्रीब्यूट। वी हैव अ रनिंग ड्रग डी एडिक्शन सेंटर इन कुपवाड़ा। एक रिसेंटली आपने भी देखा था, प्रोबेबली आप भी प्रेजेंट थे, हंडवारा में एक एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी को भी ऑनरेबल पीएम ने इनॉग्रेट किया था। और ये जो मुहिम है, वी आर ऑल्सो थिंकिंग ऑफ हैविंग अनदर डीडीसी इन तंगधार। अब ये जो है, ये मुहिम है, ये ऐसा नहीं है कि इट इज लिमिटेड टू जस्ट दीज टू प्लेसेस। वी हैव अ लॉट ऑफ लाइन फंक्शनरीज, ग्राउंड फंक्शनरीज जो ऑलरेडी इस प्रॉब्लम पर काम कर रहे हैं। जो ड्रग अब्यूज कर रहे हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन भी हो चुकी है और उनको हम काउंसलिंग प्रोवाइड करने के लिए प्रोएक्टिव अप्रोच रखते हैं। यहाँ से कॉल जाती है उन लोगों को या उनके पेरेंट्स को कि आप आइए और काउंसलिंग लीजिए। कई बार हमने ये भी देखा है कि बड़े सारे जो ड्रग अब्यूजर्स हैं, एक बार ठीक होने के बाद भी वो रिलैप्स कर जाते हैं। इसमें एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्टर आएगा आपके क्लोज्ड वंस का, आपके रिलेटिव्स का, आपके फ्रेंड्स का, जो आपको फॉलो अप करें कि जब फॉर एग्जाम्पल somebody has been cured of this menace, then he should not relapse back into it. तो और इसमें एक सोसाइटल अप्रोच, एक पेरेंटल अप्रोच बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उस पर भी हम फोकस कर रहे हैं। जोनल फिजिकल एजुकेशन ऑफिसर बिजबिहाड़ा ने आज एक्साइज सब रेंज अनंतनाग के ताउन से मंशियात के इस्तेमाल और गैर कानूनी स्मगलिंग के खिलाफ बैनुल-अक़वामी दिन मनाया है। ये दिन ZEPO बिजबिहाड़ा के दायरा इख्तियार में आने वाले तमाम स्कूलों में मनाया गया है। एक्साइज सब रेंज अनंतनाग और BMHSS बिजबिहाड़ा के ताउन से सबसे बड़ा फंक्शन हायर सेकेंडरी स्कूल बिजबिहाड़ा में मुनक्किद किया गया है। प्रोग्राम का आगाज इंसदाद मंशियात के अहद के इनाकाद से किया गया, जिसके बाद मंशियात के इस्तेमाल और गैर कानूनी स्मगलिंग सेमिनार और रोड रैली का भी इनाकाद किया गया। प्रोग्राम में तकरीबन 320 तुलबा ने हिस्सा लिया है। प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है विद एक्साइज डिपार्टमेंट ऑफ साउथ कश्मीर विद कोलैबोरेशन विद यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स एंड ML हायर सेकेंडरी स्कूल बिजबिहाड़ा। तो हमारा यही मकसद है इस ड्रग डी एडिक्शन, इंटरनेशनल डे ऑफ ड्रग एडिक्शन का ये मकसद है कि हम हर एक बच्चे, बूढ़े, जो भी है, लोकल पर्सन को ये बताए कि इसके क्या इवल्स है, इसके क्या मुज़र असरात है। हर एक के घर में ये होना चाहिए कि हाँ जी, ड्रग है, इससे प्रॉब्लम है, हर एक घर में प्रॉब्लम है, हर एक घर में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इनको अवेयर करने के लिए हमने एक रैली निकाली जो हायर सेकेंडरी स्कूल बिजबिहाड़ा हायर सेकेंडरी स्कूल से बाजार से होकर निकल कर हमने लाई है। तो यही हमारा मकसद, मेन मोटिव यही था कि हम लोगों के ये पहुँचाए, ये मैसेज पहुँचाए कि से नो टू ड्रग्स। अच्छा सर,
कि नहीं था कोई? न, इस वक्त हमने हमारा प्रोग्राम है, हम किट्स कोशिश कर रहे हैं देने के लिए। जो भी ड्रग एडिक्शन यहाँ पर डिपार्टमेंट दे रहा है, जब हमारा अपना डिपार्टमेंट दे रहा है वो सॉर्ट आउट हम कर रहे हैं। हम उनको दे रहे हैं जो हमारे ड्रग इनको क्या नाम ड्रग एडिक्शन सेंटर, ड्रग एडिक्शन सेंटर्स में उनको पहुँचाएंगे। वो हम कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए फंड्स आ रहे हैं। हमने टेकअप किया है वो इन एजेंसी के साथ, और जब भी आ जाएगा हम उनको प्रोवाइड करेंगे। आज मंशियात के इस्तेमाल के खिलाफ आलमी दिन के मौके पर केमिस्ट एसोसिएशन सुरनकोट ने ड्रग इंस्पेक्टर पुंछ विकास शर्मा के साथ मिलकर सुरनकोट में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया है, जिसमें केमिस्ट एसोसिएशन, वालिदैन, मोहल्ला कमेटियां, मीडिया और मकामी NGOs ने शिरकत की है और मंशियात के खात्मे के लिए तमाम का ताउन मांगा गया है। आज केमिस्ट एसोसिएशन जो सुरनकोट की है, उनकी तरफ से और मेरे कोलैबोरेशन से एक रैली को आयोजन किया गया। इस रैली का यही मकसद था कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस दी जाए कि ड्रग अब्यूज़ क्या होता है, और ड्रग अब्यूज़ जो नशे की लत से हमारी जो समाज पीढ़ी, आने वाली युवा पीढ़ी जो इन्वॉल्व हो रही है, उनको कैसा बचाया जाए और कैसे उनको इस नशे के दुष्परिणामों से उनको दूर रखा जाए। नशा जो है वो दिन ब दिन क्या हो रहा है कि लत इसकी बच्चों में बढ़ती जा रही है। जो छोटे बच्चे हैं ज़्यादा इसका इनका सेवन कर रहे हैं। इस रैली का मकसद यही था कि लोगों को अवेयरनेस आए कि नशे से हमें अपने समाज को दूर रखना है। हमारे ड्रग इंस्पेक्टर विकास शर्मा जी की क़यादत में सारे कमिश्नर हजरात मिलके एक जो 26 इंटरनेशनल ड्रग्स डे है वो मनाने जा रहे हैं। इसका एक ही मकसद है कि हम आने वाली जो जनरेशन है हमारे जो नौजवान हैं वो तरह तरह के ड्रग्स के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं। उन्हीं को उसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए आज हमारा जितने भी हमारे केमिस्ट हजरात हैं उन्होंने मिलके ये इंटरनेशनल डे जो है वो मना रहे हैं। हम नौजवानों से ये अपील करेंगे, गुजारिश करेंगे, वालिदैन से हम अपील करेंगे, उनसे भी ये गुजारिश करेंगे कि अपने बच्चों को, अपनी नस्लों को ड्रग से महफूज रखें और तरह तरह के जो ड्रग्स हमारे बच्चे ले रहे हैं उन पे जो है वो सख्त से सख्त, मैं ये एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये गुजारिश करूँ कि सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि हमारा मुल्क जो है वो नशा मुक्त हो। नशे की वजह से हमारे बहुत सारे नौजवानों की जो है वो जानें चली गई हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर ही नहीं, पुंछ के अंदर ही नहीं, बल्कि पूरे मुल्क में जो है ये इस नशे की वबा फैल रही है। उसी को मद्देनजर रखते हुए हम आज यहाँ सुरनकोट के अंदर रैली निकाल रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर बारामूला मिंगा शेरपा ने ऑफिसरान की एक टीम के हमरा गुम अहमदपुरा में इमाम बाड़ा का दौरा किया है, जिसका मकसद मुहर्रमुल हराम से पहले मकामी नुमाइंदों के साथ मशगूलियत और कम्युनिटी के मसाइल को हल करना था। दौरे के दौरान DC ने अवामी नुमाइंदों के साथ करीबी बातचीत की, इनके खदशात को गौर से सुना और जिसमें बुनियादी ढांचे की मुरम्मत, सफाई, पीने के पानी, बिजली की फराहमी, तिबी सहूलियात और लकड़ी की फराहमी शामिल थी। DC मौसूफ ने इमाम बाड़ा गुम अहमदपुरा में बिजली के बैकअप के लिए एक जनसेट नस्ब करने की भी हिदायत की, जहां जुलूस के दौरान बड़े इज्तिमात जमा होते हैं। कल तक इसकी हम एस्टीमेट आपको अप्रूवल दे देते हैं, आप इसको कर देना, ठीक है ना? मुहर्रम से पहले इसको कर देना। और बाथरूम कुछ चाहिए इसमें, तकरीबन 10-20 बाथरूम और चाहिए, क्योंकि जरूरत है इनके यहाँ। ठीक है, डेवलप करना है, मतलब हाँ डेवलप करना है। अच्छी ऑलरेडी इसका एस्टिमेट हमने सबमिट किया था सर। तो 7 दिन टेंडर के, चलो 4 दिन काम करने से 11 दिन में आज का 15 दिन हमारा नहीं है। आप देखेंगे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज बोहरी कदल आतशगी के मुतासरीन से मुलाकात की है और उनके नुकसान पर उनसे इजहार ताज़ियत की है। उन्होंने इस पूरे वाक़े की तहकीकात का भी मुतालबा किया है। याद रहे कि चंद रोज कबल यहाँ 20 दुकानों और करोड़ों रुपए की मालियत और मस्जिद को काफी नुकसान पहुँचा था। ये
सिलेंडर बम तेल क्या फुट लाइव मीडियोस बनी हुई है, उन्हीं में से एक सिलेंडर फटा हुआ है। वो कैसे हुआ, क्यों यहाँ पे ऐसा किया गया, क्या प्रिकॉशन लिए गए थे, इसकी तरफ इनको इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। गैस सिलेंडर उसी दुकान में थे, उसी में ये ब्लास्ट हुआ। जब एक फट गया उसके साथ बाकी भी फट गए, मगर नुकसान यहाँ गरीबों का हुआ है, जिन्हें सारी जिंदगी यहाँ पे गुजारी है, आज वो बेघर हो गए। इससे हुकूमत से मैं भी अपील करूँगा और लिखूँगा भी कि इनकी फ़ौरन इमदाद की जाए और इन्वेस्टिगेशन किया जाए, इसको कैसे रोका जाए कि आगे कभी ऐसी चीज़ ना हो। एसएसएम कॉलेज प्रीहासपुरा पटन में ग्रेजुएशन तकरीब मुनक़िद हुई है। इस तकरीब में सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर रविंद्र नाथ, वाइस चांसलर क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर डॉक्टर कयूम हुसैन, कॉलेज की वाइस चेयरपर्सन दिल अफरोजा माहिर तालीम और दीगर शख्सियात के अलावा काफ़ी तादाद में तुलबा व तालिबात ने शिरकत की है। Diploma courses, and so hence we are producing 33 batches of that our alumni is globally holding, and the faculty we have been एक्चुअली हम बैच 2019 इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स थे और हम आफ्टर 4 इयर्स अब ग्रेजुएट हो गए। और ग्रेजुएट होने की खुशी तो एब्सोल्युटली बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि एक इंसान एक बहुत बड़ा पड़ाव अपनी ज़िंदगी का जो है, बहुत बड़ा पड़ाव इंसान जो है अपनी ज़िंदगी का पूरा करता है आफ्टर ग्रेजुएशन। तो बिल्कुल ऑल इन ऑल एक बहुत बड़ा दिन था हम सब के लिए। तो आगे क्या प्लान है आगे बेसिकली हर स्टूडेंट का अपना अपना प्लान होता है, कोई मास्टर्स करता है, कोई जॉब करता है। पर्टिकुलरली जब इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स होते हैं तो इंजीनियरिंग जो है आपके लिए बहुत सारे दरवाजे खोल देता है आगे। मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में डिग्री लिया अभी, और अभी हमारी लाइफ का फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद इंशाल्लाह हम लोगों को सेकंड स्टेप के लिए जाना है। वी आर वेरी थैंकफुल टू द कॉलेज एंड टू द यूनिवर्सिटी फॉर ग्रांटिंग अस द डिग्री। थैंक यू। ये अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है ग्रेजुएशन डे, जो हमने आज सेलिब्रेट किया आफ्टर आवर बीटेक डिग्री, जो कि 4 साल हमारी रही। और आज हमारा ग्रेजुएशन डे था जो कि बहुत अच्छे से सक्सेसफुल रहा, एंड एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट डे होता है। सो हम इसी को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ आए सारे। Graduating students of SSN College of Engineering. So the 4 years, their best efforts today translated into a degree. So that degree has made in this journey to learn a lot. So thereby they can make virtual contributions to the country in its economic development, and also being responsible citizens, they can make their family to be more proud. And I wish them all the best and continue their future. आज एक मुश्तरका ऑपरेशन में चाइल्ड वेलफेयर कमेटी बांडीपुरा ने महकमा चाइल्ड लेबर, चाइल्ड लाइन बांडीपुरा, जिला कानूनी खिदमत अथॉरिटी बांडीपुरा और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ सुंबल और हाजिन इलाके में चाइल्ड लेबर के खिलाफ एक मुहिम चलाई है। CWC बांडीपुरा की चेयरपर्सन डॉक्टर आसिमा हसन की निगरानी में कमेटी के अरकान के साथ ऑपरेशन के नतीजे में 7 बच्चों को बचाया गया है जो मुख्तलिफ दुकानों में मजदूरी कर रहे थे। चाइल्ड लेबर के खिलाफ मुहिम के दौरान वर्कशॉप्स, रेस्टोरेंट और दीगर मकामात पर छापेमारी की गई और 7 बच्चों को बचाया गया है जो चाइल्ड लेबर के तौर पर काम करते थे। मुहिम के दौरान बच्चों के मौके पर ही काउंसलिंग भी की गई। जो ये कैंपेन जो हमने स्टार्ट किया इट्स अंडर द डायरेक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। तो ये इन कोलैबोरेशन विद डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, लेबर डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, डालसा, चाइल्ड लाइन, तो ये सब जॉइंटली हमारा जो था चाइल्ड लेबर, चाइल्ड अगेंस्ट
जो है वो है चाइल्ड फ्रॉम होल इंडिया, पर्टिकुलरली JNK एंड डिस्ट्रिक्ट बांदीपोरा जो है चाइल्ड वेलफेयर बांदीपोरा किए। हमने बहुत सारे एरियाज़ को विज़िट किया, जो लेबर प्रोन एरियाज़ हमने विज़िट किए। इसमें आलूसा जो है मेन टाउन बांदीपोरा हमने विज़िट किया, अजसवे जो है अजस हाज जो हमने सुंबल जो है हमने विज़िट किए। और इनमें हमने बहुत सारे बच्चों को काम करते हुए चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व देखा और उनको हमने रेस्क्यू किया और हम इनमें आगे अब रिहैबिलिटेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं। डायरेक्शंस ऑफ ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो है उनकी डायरेक्शंस के अंडर हम ये कैंपेन चला रहे हैं एंड इन कोलैबोरेशन विद डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। पुलिस जो है हमारे साथ है, डालसा है, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है, चाइल्ड लाइन ऑर्गेनाइजेशन, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड चाइल्ड वेलफेयर कमेटी बांदीपोरा एंड लेबर डिपार्टमेंट। इनको थैंक यू करना चाहते हैं डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट साहब को, उसके बाद जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर जिन्होंने हमें इसमें जो है वो काफ़ी सपोर्ट किया, तभी हम जो है वो सक्सेसफुल कर पाए ये ड्राइव। हंजूगोड़ा खान साहब बडगाम में एक मुफ्त तिब्बी कैंप का एहतमाम किया गया है, जिसे केयरिंग पीपल वेलफेयर सोसाइटी ने आयुष्मान भारत बडगाम के ताउन से मुनकिद किया था। इस तिब्बी बेदारी कैंप में मस्कुरा और मुल्हका इलाकों के आम लोगों को इलाज और तिब्बी खिदमात फराहम की गई। माहिर डॉक्टरों की मुफ्त मशावरत और मुफ्त अद्वियात भी उनमें तकसीम की गई। इस मौके पर केयरिंग पीपल वेलफेयर फंड ट्रस्ट के चेयरमैन मुजम्मल अहमद ने कहा है कि हम कई सालों से इन कैंपों का इनेकाद कर रहे हैं और इन कैंपों में मरीजों को मुफ्त अद्वियात भी फराहम की जा रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। पहले तो हम आपके बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि हमने आपको बुलाया कि आपने सारे काम छोड़ के इस गरीब और पसमानदे इलाके के अंदर आप आए हैं। इसके हम आपके बहुत ही शुक्रगुजार हैं। क्या हमारा ये इदारा 2019 से काम कर रहा है कि आज भी हमने यहाँ पर एक फ्री मेडिकल कैंप मुनक़िद किया है। ये कैंप हम करते रहेंगे, इंशाल्लाह हम करते भी रहेंगे। इन कैंप का मुद्दा और मकसद यही है कि जो गरीब लोग होते हैं या जिसके पास पैसे नहीं होते हैं दवाई खरीदने के लिए, ऐसे प्रोग्राम केयरिंग पीपल वेलफेयर फाउंडेशन ट्रस्ट के द्वारा इंशाल्लाह रहमान आने वाले वक्त में होते रहेंगे। इंशाल्लाह रहमान आज भी यहाँ पर कैंप मुनक़िद हो जाएगा। हम सिर्फ यही चाहते हैं कि हमें सिर्फ एक फ़ोन कॉल आप लोग करें कि जहाँ पर एक फ्री मेडिकल कैंप की ज़रूरत होगी तो हम इंशाल्लाह रहमान वहाँ पर कैंप लगा देंगे। सिर्फ आज जो यहाँ पर फ्री मेडिकल कैंप किया गया है, इसके अंदर लोग आए हैं, लोगों ने यहाँ पर दवाई हासिल की है। लोग उन्हें बहुत खुश हैं क्योंकि यहाँ के लोगों की डिमांड भी थी। उनने बहुत सारे हमारे पास दरख्वास्त डाले थे कि यहाँ पर एक मेडिकल कैंप होना चाहिए, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के ताउन से, आपकी सपोर्ट की वजह से इंशाल्लाह आज यहाँ पर मेडिकल कैंप मुनक़िद हुआ और लोगों ने यहाँ पर दवाई हासिल की और लोग भी बहुत खुश हुए। बिल्कुल कि यहाँ पर आज जो ये मेडिकल कैंप हुआ कि लोगों ने यहाँ पर बहुत ही हिस्सा लिया है कि बल्कि आज लोग आ रहे हैं कि दवाई लेने के लिए, कि लोग खुश हो रहे हैं। ये आज इस जगह पर हमने यानी इसका नाम है रामुमा हंजगोरा, यहाँ पर दूसरा कैंप आज हमने ये मुनक़िद किया। इसके साथ साथ हम आपकी चैनल की वसादत से जो तिबी लोग माजूर लोग होते हैं कि वो कैंप हमने एक ऑलरेडी मुनक़िद किया है। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।